नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में आपका स्वागत है तथा आप को आज हम बताते हैं कि कैसे आप इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लेना बंद कर सकते हो। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था कि कैसे बीपी की गोली लेना बंद कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो अगर आपको बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तो वो वीडियो देखिए, उसके बेस पे आप अपनी गोली बंद कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद कर सकते हो। दोस्तों, जिनको भी डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2, तो जितने भी एलोपैथी डॉक्टर हैं उनको रिकमेंड करते हैं रेगुलर बेस पे इंसुलिन इंजेक्शन लेना। तो सबसे पहले कि ये क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन कभी भी डायबिटीज़ को जो है ट्रीट नहीं करता, सिर्फ हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो पहला रीज़न तो यही हो गया, जो इलाज ही नहीं करता उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा कारण ये है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके लिए हमने इंसुलिन स्टार्ट किया था उसी से ही अब वही कारण पैदा होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल करना चाहते हैं, यह ब्लड में हाई ना हो। हमारे बॉडी के अंदर उसका अंग है पेनक्रास, और उसमें से रिलीज होता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को कन्वर्ट करता है हमारी एनर्जी में, उसको ऑब्जर्व करके। बट जब हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है, यह पेनक्रास काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से या तो प्रॉपर इंसुलिन नहीं पैदा होती, हार्मोन पैदा नहीं होता, या फिर कम मात्रा में होता है। ओके, तो हमें क्या समस्या हो जाती है कि हमारी ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमारी आइस डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है इस एक्सेस ब्लड शुगर की वजह से। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? एलोपैथी वाले डॉक्टर ने कह दिया कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाए, बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे जैसे इंसुलिन रेगुलर बेस पे लगाया जाता है आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है। फिर वही, अगर बॉडी वेट बढ़ेगा तो हार्ट की डिसीज़ आपको लगेगी। दूसरा, भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि ब्लड शुगर इससे कम हो जाती है, बैलेंस में नहीं रहती। जो पैनक्रास निकालता है वो बैलेंस में निकालता है, ना ज़्यादा ना कम, बट ये कम कर देती है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है, जिससे एनर्जी फिर डाउन होती है। ब्लड शुगर बढ़ने से आपको एनर्जी कम थी, ब्लड शुगर कम होने से भी एनर्जी कम हुई है। ओके, इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और जो चौथा साइड इफेक्ट है कि एथिकल है, कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह इंसुलिन कैसे बना जाता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए तो हल्की सी जानकारी यही मिलती है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे सुअर, और इसके अलावा गौ माता को अनएथिकल तरीके से जो भी उनका स्लॉटर हो रहा है, उसके पीछे ये इंसुलिन है। कहीं तो गायें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ खाती थी और उनसे जो दूध मिलता था उनसे हमारा पैनक्रास मजबूत होता था, और किसी को भी शुगर नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं थी। आज हर 5वां या 6वां व्यक्ति है शुगर का पेशेंट हो गया है भारत में। तो इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमें इंसुलिन बंद करना होगा। तो क्या इलाज है डायबिटीज़ का? कैसे बिना इंसुलिन से हम अपनी डायबिटीज़ की समस्या को हल कर सकते हैं? तो उसका बहुत सिंपल सा बात है, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो,
सबके लिए श्री माध्यम फलोधर्म साधनम, कि श्री माध्यम है फलोधर्म साधनम, जितने भी सुख लेने हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको रात को जल्दी सोना है। अब आप कहोगे रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, जैसे जैसे आप रात को लेट सोते हो, आपकी सुई होती है, सोना चाहिए 8 बजे, आप 9 भी क्रॉस, 10 भी क्रॉस, 11 भी क्रॉस, 12 भी क्रॉस, 1 बजे सोते हो। तो हमारा जो पैनक्रास है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जठर अग्नि, ये सूरज की रोशनी से एनर्जी प्राप्त करती है। उस पैनक्रास में ही इंसुलिन बनता है। अब जैसे जैसे रात हो जाएगी ज़्यादा, रात को आप फूड भी खाओगे क्योंकि बॉडी को चलाना है, तो वो अपना बॉडी का इंसुलिन बनाएगा नहीं पैनक्रास, क्योंकि वो जठर अग्नि है, वो पचाएगी नहीं। जठर अग्नि सूरज की अग्नि से वो काम करती है, इंसुलिन बनाती है और हमारी ब्लड शुगर को कंज्यूम करके एनर्जी में बदलती है। ब्लड शुगर को एज ए फ्यूल यूज़ करती है इंसुलिन, तो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। इसलिए अभी आपने क्या करना है, अपनी जठर अग्नि को समझना है कि ये सूरज की रोशनी में कार्य करती है। जो भी भोजन खाना है सूरज की रोशनी में खाना है। इसलिए रात को लेट नहीं जागना, लेट जागोगे भोजन खाओगे और जठर अग्नि की शक्ति कम होती जाएगी, वो पचाएगी नहीं रात को। जैसे सूरज दिन में चांद नहीं होता और रात को चांद होता है, चांद की जितनी भी रोशनी है वो सूरज की है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। इस सिद्धांत को आपने फॉलो करना है कि हमारा पैनक्रास जो जठर अग्नि है वो सूरज की रोशनी से एनर्जी प्राप्त करता है और उसके बाद इंसुलिन बनती है। जो भी शुगर के पेशेंट है, जिनका भी ब्लड शुगर हाई है, उनको रात को जल्दी सोना है। 8 बजे सो जाइए, 7 बजे सो जाइए, ताकि आप जल्दी उठ सको। 8 घंटे आपको रेस्ट चाहिए, पैनक्रास को रेस्ट चाहिए। ओके, तो सुबह 4 बजे उठिए सूर्य उदय से पहले, ताकि वो अपना काम पे रेडी हो जाए पैनक्रास। और सुबह उठने के बाद रात को छेती सोना, सुबह छेती उठना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना। उससे क्या होगा, पैनक्रास की शक्ति बढ़ती जाएगी। मीन्स आप जितना भी फूड खाते हो वो हजम कैसे होगा, उस आग को जलाना पड़ता है। जैसे आपके रसोई में आग जलाई जाती है, क्या आग जलाई होती है? नहीं, उसको जलाया जाता है। 2 पत्थर को घसाया जाता है, इसी को तो एक्सरसाइज कहते हैं। 2 पत्थर को घसाया, आपके शरीर को हिलाया, आपके गर्दन को घुमाया और आपके बॉडी को आपने वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, योग के द्वारा, लंबे श्वास के द्वारा इसमें अग्नि पैदा की अपने पैनक्रास में। अब यह जितना भी आपका ब्लड शुगर होगा, आपका इंसुलिन बनेगा, क्योंकि उसका हमने साइंटिफिक एक सिस्टम बना दिया। 2 पत्थर को घसाने से अग्नि पैदा होती है और बॉडी की एक्सरसाइज करने से हमारी जठर अग्नि प्रबल होती है और उसी में से इंसुलिन पैदा होता है। ओके, तो आपका ब्लड शुगर हमेशा ही नॉर्मल रहेगा। अब आ गया तीसरा कि भोजन में आपने चीनी का सामान, रिफाइंड ऑयल, साल्टी फूड, आउटसाइड डब्बा बंद भोजन, जितना भी मांस, मच्छी, अंडा, ओके, अगर वो खाते हो, बाहर की चीज़ें खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, ये सब बंद करनी है। चीनी में केमिकल है, वो हमारे जठर अग्नि को, पैनक्रास को डेड कर देता है। इसके अलावा जितनी बाहर की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो हमारी जठर अग्नि को ख़त्म कर देते हैं, हमारे पैनक्रास को डेड कर देते हैं, उसकी एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं जो पैनक्रास वो निकालती है। इसलिए इन चीज़ों को बंद कीजिए और फल और घर के किचन गार्डन की सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। जो अनाज है उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है, गेहूँ, उसमें आप जौ का आटा डालिए, उसमें 0 शुगर है। सर्दियों में आप मक्की डाल सकते हो। और सुबह और शाम आप क्या करना है कि अनाज नहीं खाना, उसकी जगह पे आप देखो सुबह
वो गायें अपने घर में रखिए, देसी गायें, और उसको जड़ी बूटियाँ जो आप अपने जंगल से लेके आओ उसको खिलाओ। उसका जो दूध है वो आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और पैनक्रियास को मजबूत करेगा। ओके। और दोपहर को आपको बता दिया, सब्जियां किचन गार्डन की हों। शाम को फल खाइए, 3-4 तरह के फल खाइए। इन सब से आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ओके ओके। उसके बाद आपको यह भी मैंने बता दिया कि इंसुलिन नहीं लेना, और यह चीज़ें आपने बदलनी है। साथ ही साथ इस नेचर ने बहुत सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ बनाई हैं, जिसमें पहला नाम आता है बेल। जो शिव जी को आप बेल पत्तर चढ़ाते हो, उसका सबसे अच्छा उपयोग है। उसका काढ़ा पीजिए, 10-15 पत्ते लीजिए, उसको उबालिए, उसको पीजिए। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा मीठी नीम है, उसका काढ़ा पी सकते हो। इसके अलावा जामुन के पत्तों का काढ़ा पी सकते हो, अमरूद के पत्तों का काढ़ा पी सकते हो। मौसम में आपके अमरूद आते हैं, जामुन आते हैं और बेल आता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कीजिए। और आपका 100% है कि पैनक्रियास अपना कार्य करने लग जाएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि कोई मशीन भगवान ने बनाई हो और सदा के लिए ख़राब हो। आपने बीच में अपना जो है गलत आचार और व्यवहार किया, जिसकी वजह से ये मशीन कुछ समय के लिए अपना कार्य करना बंद कर दिया है इसने। अब आप प्रकृति की शरण में आए हो, उस परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, और उसके हिसाब से चलोगे, पैनक्रियास ऑटोमेटिकली जो है इंसुलिन हार्मोन बनाएगी और आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। आपको किसी भी कीमत पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज ही इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए और ज़िंदगी में यह नियम अपनाइए जो मैंने बताए हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना, रात को छेती सोना। ये एक नियम भी बहुत शक्तिशाली है। दूसरा, आप एक्सरसाइज करोगे, योग मेडिटेशन करोगे, ये दूसरा नियम भी बहुत शक्तिशाली है। तीसरा कि आप जो फूड है वो अवॉइड करोगे, उसको नहीं खाओगे जो जिससे आपका पैनक्रियास डैमेज हो जाता है, टॉक्सिन फुल फूड। और इसके अलावा आप फल और सब्जियां घर की ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे, और जो जड़ी बूटियां परमात्मा ने बताई हैं, बेल, जामुन, अमरूद, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करोगे। ओके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। कोई क्वेश्चन ना नीचे कमेंट लिख दीजिए। और अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93-562-34-925 93-562-34-925। ओके। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।